नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। कल राजस्थान की राजनीति में जो लगातार चर्चा का विषय रहा वो था बीजेपी की पहली सूची जारी करना, क्योंकि अपने आप में ये जो सूची थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। कई तरह के इस सूची को लेकर बातें कही गई। लगातार हमने भी आपको इस सूची को लेकर जो तमाम नाम थे आप सभी के सामने रखे थे। कहीं ये भी कहा गया कि इसमें वसुंधरा राजे को, राजे के समर्थकों को इस बार कम तवज्जो मिली है। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इस बार बीजेपी ने सर्वे के आधार पर ये जो है इस बार टिकट जो है वो जारी किए हैं, और इस बार जो है तमाम जो सर्वे में जो भी कुछ सामने आया है उसी के आधार पर टिकट जो है उनका वितरण किया गया है। और बहुत सारे सर्वे यहाँ पर करवाए गए हैं। 41 नाम जो है पहली सूची में जारी किए गए, जिसमें 7 सांसदों को जगह मिली। अगर 41 में से 39 अगर हम नाम आपको बताएं तो उनमें ये वो प्रत्याशी है जो 2018 में बीजेपी की सीट से हार गए थे। लेकिन जो 11 नाम हम जो पीछे जो शेष वर्ष से हैं 11 नाम, ये वो नाम है जिनको इस बार टिकट मिला है। वो लगातार बीजेपी से 3 बार से जो 3 बार विधानसभा चुनाव हुए थे वो वहां से टिकट हार चुके, और इसलिए 11 नामों को ही स्वीकृति मिली है। इस वितरण लिस्ट में उनका नाम जो है सामने आया है। 41 सूची की अगर हम बात करें तो लगभग एक ही सीट है पूरे राजस्थान में। अगर हम बात करें जो 41 नाम सामने आए हैं उनमें 41 में से एक ही सीट है जिस पर फिलहाल बीजेपी का विधायक है। बाकी 40 जो है वो अन्य पार्टियों से है, चाहे वो बसपा का हो, बीटीपी का हो, या फिर निर्दलीय हो, कांग्रेस से हो। लेकिन एक ही विधायक है जो सिर्फ बीजेपी से है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 41 नाम पहली सूची में जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं विरोध भी देखा जा रहा है। हमने कल लाइव आकर हमारे जो दर्शक हैं उनको ये जानकारी दी थी कि झोटवाड़ा से जिस विधायक को इस बार, जिस सांसद को इस बार टिकट मिला है, डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है, उन्हें यहाँ से इस बार टिकट मिला है। और बीजेपी से जिसका टिकट काटा गया है वो राजपाल सिंह शेखावत जो है, उनका टिकट काटा गया है, जो कि झोटवाड़ा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन अब इसी के साथ उनियारा से, देवली उनियारा से विजय बैसला को टिकट दिया गया है, और अब वहां के जो लोग हैं उसको लेकर स्थानीय नेता है उनका विरोध कर रहे हैं। वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्यों ये विरोध किया जा रहा है। आज वो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय भी पहुंचने वाले हैं जयपुर आकर। देखिए, मैं सबसे पहले अगर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो टिकट दिया है राजपाल सिंह शेखावत का काट करके, अगर मैं राज्यवर्धन सिंह की बात करूं तो 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उन 2 चुनाव में उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की, और वर्तमान में वो सांसद है और वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन वहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट क्यों दिया गया और राजपाल सिंह शेखावत का टिकट क्यों काटा गया, इस पर मैं चर्चा करता हूँ। क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मोदी की टीम में शामिल है, और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर वोटर्स है तो वो राजपूत समाज से है, और वो लगातार राजपाल सिंह शेखावत कहीं ना कहीं अपने समाज के अंदर कमज़ोर पड़ रहे थे। क्योंकि वहाँ जो राजपूत समाज के काफ़ी जो नेता थे वो लगातार राजपाल सिंह शेखावत को लेकर के शिकायत दर्ज करवा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके सामने भी रखा था कि राज्यपाल सिंह शेखावत वसुंधरा गुट के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उसी को लेकर के वहाँ पर झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम इस सूची में शामिल है। तो कहीं ना कहीं मोदी ने ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है, और अब जो विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं उसमें राजपाल सिंह शेखावत सबसे पहले वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हैं। वो वसुंधरा राजे के मिलने के बाद में जब वसुंधरा राजे उनसे मिलती है तो वसुंधरा राजे खुद उनको ये बोलती है कि ये कैसे हुआ। आज उनका एक अखबार के अंदर राजपाल सिंह शेखावत का एक उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त था, क्योंकि जो सर्वे हुआ था सर्वे में भी राजपाल सिंह शेखावत का नाम शामिल था, लेकिन उनको एंड वक्त पर टिकट क्यों नहीं दिया गया
इसी को लेकर के वो समर्थकों के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद में आगे की रणनीति को लेकर के आज राजपाल सिंह शेखावत अपना फैसला ले सकते हैं। फिलहाल मैं अगर बात करूं तो आज भाजपा कार्यालय पर काफ़ी जो समर्थक है वो पहुंचने वाले हैं। अगर मैं टोंक के उनियारा विधानसभा सीट की बात करूं, जहां पर विजय बैसला, जो किरोड़ी लाल बैसला गुर्जर समाज के बड़े नेता थे, उन्होंने गुर्जर जो आंदोलन हुआ था उसका उन्होंने नेतृत्व किया था, और उसके बाद में किरोड़ी लाल बैसला दोनों पार्टियों से उनकी अच्छी बनती थी, अशोक गहलोत से उनकी अच्छी बनती थी, वसुंधरा राजे से उनकी अच्छी बनती थी। लेकिन जो गुर्जर आंदोलन हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे यहाँ पर काबिज थी, और उन्हीं की सरकार में गुर्जर आंदोलन हुआ था। उसी के बाद में किरोड़ी लाल बैसला ने भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, और बताया ये भी जा रहा है कि किरोड़ी लाल बैसला ने भी सांसद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा था। लेकिन मैं अगर गुर्जर नेताओं की बात करूं तो गुर्जर नेताओं में कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट का नाम सबसे पहले आता है, और उसी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं सचिन पायलट को कमजोर करने के लिए विजय बैसला को टोंक के उनियारा से टिकट दिया है। लेकिन वहां पर भी विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। वहां पर काफी नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के वो भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं। जी, और लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि विजय बैसला को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, और यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यालय में है जो है नाम बदलने को लेकर जो बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा हुई है देवली उनियारा से विजय बैसला की, उन्हें बदलने के लिए उनके नाम को बदलने के लिए यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय अभी कुछ ही देर बाद 11 बजे लगभग बताया जा रहा है पहुंचेंगे, और वहां पर उनके द्वारा नाम बदलने को लेकर उनकी बात जो है वो रखी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि विजय बैसला जो कि वहाँ देवली उनियारा से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, और वहीं से सचिन पायलट जो है टोंक, अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ एक मजबूत दावेदार के रूप में जाने जाते हैं, मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो वहाँ की जनता अब कहीं न कहीं एक असमंजस की स्थिति उनके बीच पैदा हो गई है कि दोनों ही गुर्जर नेता है, और कहीं ना कहीं वो ये सोचने को मजबूर है कि किस तरीके से किसको वोट दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देवली उनियारा से सचिन पायलट के समर्थक जो है हरीश मीणा, वो भी प्रबल दावेदार है कांग्रेस से। ऐसे में असमंजस की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच और इसी के साथ जनता के बीच हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले जो चुनाव है उसमें किस तरह से बीजेपी भी अपनी तरफ से वोट साधने में पूरी कोशिश करेगी, और कांग्रेस भी जो है अपनी तरफ जो है इस बार चुनाव का रुख अपनी तरफ करने में कामयाब होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची में बड़ा दांव खेला है। दांव किरोड़ी लाल मीणा पर उन्होंने खेला है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का जो दबदबा है वो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, और उसी के तहत वो लगातार किरोड़ी लाल मीणा की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार कहीं बड़े आंदोलन कर चुके हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे अगर विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो किरोड़ी लाल मीणा ने निभाई है। और किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, और वो लगातार ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी किरोड़ी लाल मीणा पर भरोसा जताते हुए उनको सवाई माधोपुर से विधानसभा का टिकट दिया है। लेकिन अब मैं उनकी पत्नी गोलमा देवी की बात करूं तो उनका भी कल बयान आया है कि उनको विधानसभा की टिकट नहीं मिल रही है, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जी, और लगातार ये जो 7 सांसदों के नाम सामने आए हैं, हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश से थोड़े अलग पैटर्न पर यहाँ पर सांसदों को जो है मौका मिला है। बाबा बालकनाथ को सबसे पहले अगर हम बता दें तो बहरोड से वो एक प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से नहीं मिला। इन्हें विशुद्ध हिंदू मुस्लिम सीट तिजारा से इस बार प्रत्याशी के तौर पर जो है बीजेपी ने सामने रखा है। किरोड़ी लाल मीणा को दौसा का बताया जा रहा था कि ये जो है बाबा बालकनाथ, इनको जो विधानसभा का जो टिकट दिया गया है उसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है, क्योंकि वहाँ जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख वोटों से हराया था जी। और उसी को लेकर के वहां पर अगर हम सीट का सियासी समीकरण समझे तो भाजपा पिछली बार तीसरे स्थान पर रही थी, वहां पर बसपा
यानी वहाँ पर बसपा ने वो सीट जीती थी और बसपा को टक्कर देने के लिए बाबा बालकनाथ को इस बार भी वहाँ पर मैदान में उतारा। जी। और लगातार किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है उन्हें दौसा, सपोटरा या मेवा से उतार सकते हैं, लेकिन अब उन्हें सवाई माधोपुर की जो है कमान सौंपी गई है। पार्टी ने सवाई माधोपुर में मीणा को मौका दिया है। इसी के साथ किरोड़ी लाल मीणा के पास पूर्वी राजस्थान के मीणा वोट बैंक को साधने की जो है बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर मीणा वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है, ईआरसीपी के अगर मुद्दे को लेकर मैं बात करूँ तो राजस्थान के 13 जिलों में कांग्रेस चूंकि इस मुद्दे को लेकर सक्रिय है और ऐसे में जो सवाई माधोपुर और टोंक ये ईआरसीपी वाले क्षेत्र में ही प्रभावित जिलों में ही आते हैं और यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से जो कि कांग्रेस इसको लेकर लगातार मुद्दा बड़ा बना रही है ईआरसीपी को लेकर, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा को उतारना वहां से और देवली उनियारा से बीजेपी के एक बड़े उस नेता को उतारना, विजय बैसला को वहां पर कहीं ना कहीं इस जरिए से ईआरसीपी को लेकर वो बड़ा मुद्दा बनाकर उसे इन नेताओं के जरिए कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार के रूप में जताकर, आपको क्या लगता है वो किस वजह से और क्या वो वोट बैंक जो साधने की कोशिश कर रही है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर, जो मीणा वोट बैंक साधा जा रहा है यहाँ पर, हो सकता है वो सफल हो? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की राजनीतिक कैरियर की हम बात करें तो वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं और वो 2 बार सांसद और वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद है और उनका कार्यकाल 2-3 महीने बाद में खत्म होने वाला है। तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सवाई माधोपुर से विधानसभा का टिकट दिया और उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि मीणा वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैसे खींचा जाए, उसी को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा को एक जिम्मेदारी दी गई है। और किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा ने जो बड़े आंदोलन किए थे उसमें उन्होंने युवाओं का दिल जीता था। उसमें उन्होंने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया था, राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ भी बयान दिया था। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता है उनके कार्यशैली से वो खुश नहीं थे और उन्हीं को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली स्तर के नेता है उनके सामने बात रखी थी कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमजोर क्यों है। उन्होंने जो अपना फीडबैक दिल्ली के नेताओं को दिया था उसी फीडबैक के आधार पर जो 41 प्रत्याशियों की जो सूची आई है उनमें कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा अगर फीडबैक रहा है तो वो किरोड़ी लाल मीणा का रहा है। जी बिल्कुल। और 41 सूची जारी होने के बाद जब ये नाम सामने आए हैं उसके बाद एक बगावती सुर जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। देवली उनियारा की हम बात करें तो विजय बैसला को लेकर, नाम बदलने को लेकर जो है आज कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हो सकता है कि उनसे बातचीत, बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उनसे बातचीत की जाएगी। राजपाल शेखावत को लेकर अगर हम बात करें तो वो भी राजे के पास पहुंचे थे कल रात को, ये हमारे सूत्रों के मुताबिक हमने आपको खबर भी दी थी और हो सकता है आज वो बीजेपी कार्यालय पहुंचकर अपनी बात को साफ तौर पर जाहिर रखे, क्योंकि झोटवाड़ा से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब उन्हें टिकट नहीं मिला है, वहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं वो एक हो सकता है नाराजगी इसको लेकर व्यक्त करे। लेकिन कोटपुतली से भी बड़ी खबर जो है हम आपको बता रहे हैं कि कोटपुतली में बीजेपी की टिकट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा से हंसराज पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर जो है ये विरोध जताया जा रहा है। भाजपा की टिकट के दौर में चल रहे एक भाजपा नेता ने इसका विरोध किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक जो भाजपा नेता जो दूसरे प्रत्याशी है वहां पर, अगर हम जयपुर की कोटपुतली से बात करें तो वो ये बोल रहे हैं कि टिकट वितरण में एक बड़ी चूक यहां पर हुई है। और आपको बता दें जिस नेता की ओर से ये आशंका, ये नाराजगी जताई गई है वो 2018 में बीजेपी की टिकट से ये नेता यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब इसको लेकर जो बगावत के सुर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी तक तो हमारे पास जो खबर आ रही है उनमें 2-3 के नाम जो शामिल है वो टिकट वितरण को लेकर जो है एक बड़ी चूक इसे बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ है। राजे गुट जो है इस बार हो सकता है वो भी नाराज थोड़ा बहुत चल सकता है और अभी तक तो 2-3 नाम सामने आए, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि राजे गुट को इस बार तवज्जो नहीं मिली है। लेकिन दूसरी सूची जो जारी होती है, देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी सूची में भी इस तरीके का एक तस्वीर जो है वो सामने हो सकती है। उसमें अभी तक वसुंधरा राजे का जो नाम है वो सामने नहीं आया है, तो उसमें दूसरी सूची में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें
वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को ज़्यादा जगह नहीं दी है, उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष स्तर के जो नेता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है और जेपी नड्डा है, वो कहीं न कहीं सूची के जरिए ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे के गुट के नेताओं को अगर तवज्जो नहीं दिए तो उनका रुख क्या है इस सूची के बाद में। अगर विरोध के स्वर उठते हैं, बगावत होती है, तो वसुंधरा राजे के गुट को आने वाली जो दूसरी सूची है उसमें जगह मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन जिस तरीके से ये कल सूची जारी होने के बाद में टोंक के उनियारा से विरोध के स्वर उठना, कोटपुतली से विरोध के स्वर उठना और चौंटवाड़ा विधानसभा सीट से विरोध के स्वर उठना, तो कहीं न कहीं एक ये प्रयास भी किया जा रहा है, एक कोशिश भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम नेताओं पर किस प्रकार से दबाव बनाया जाए, उसी को लेकर के लगातार जो समर्थक है वो भी विरोध कर रहे हैं और नेता भी विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं वसुंधरा राजे भी इस सूची के बाद में नाखुश है और वसुंधरा राजे भी ये अपने नेताओं को एक संदेश भी दिया है कि अगर उनको तवज्जो नहीं दी जाती है तो वो अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। जी, और बिल्कुल बड़ी बात ये भी है कि जब ये सूची जारी हुई तो भाजपा प्रदेश कोर कमेटी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस बार सर्वे और आरएसएस के सुझाव के मुताबिक ही ये जो लिस्ट है वो जारी हुई है। इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 दर्जन से ऐसे ज़्यादा, मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जिसको लेकर कोर कमेटी को भी इसकी खबर नहीं थी कि किस सदस्य को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। और पार्टी के सिंबल पर पिछला चुनाव लड़ने वाले 29 लोगों के टिकट कटने की भी जानकारी कोर कमेटी के सदस्यों को नहीं थी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जहां आज तक चुनावों के अगर पैटर्न की हम बात करें तो हमेशा यहाँ पर जो राजस्थान में तमाम बड़े सक्रिय नेता होते हैं उनके फीडबैक के आधार पर ही टिकट वितरण होता है। लेकिन इस बार खुद हमने जैसा कि देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो राजस्थान पहुंचते हैं, बैक टू बैक उनका जो है एक सर्वे करवाया जाता है और उस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर इस बार ये निर्णय लिया गया है। और देखा जाए साफ तौर पर लगातार ये बात कही जा रही है राजस्थान में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा और कमल का चिन्ह है वो ही फिलहाल चेहरा है। ऐसे में ये जो यहाँ पर जो राजस्थान में चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत हो गया है। सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की गई है। मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, अगर राजस्थान में जिस तरीके से कई मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे, अगर संभावित नामों की हम बात करें तो उसमें दिया कुमारी जो कि सांसद है और जिन्हें झोटवाड़ा से टिकट मिला है उनका नाम सामने आया है, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपको क्या लगता है, हालांकि सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनकी पहली सूची में इनके कोई नामों का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर जो दूसरी सूची आती है उसको लेकर फिलहाल एक उत्साह बरकरार है कि आखिर उसमें क्या कुछ होने वाला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि अगर जैसे ही चुनाव और नजदीक आएंगे कि तो सीएम का जो चेहरा है क्या वो साफ हो सकता है, साफ तौर पर बताया जा सकता है बीजेपी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 41 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई उसमें से 2 सीएम के बड़े चेहरे हैं, जिसमें एक दिया कुमारी की बात करें या बाबा बालकनाथ की बात करें। ये 2 बड़े चेहरे इसीलिए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहे हैं क्योंकि दिया कुमारी पूर्व राजघराने की सदस्य है और 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक भी रही है और वर्तमान में वो सांसद है। और पिछले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की बात करें तो राजस्थान में उन्होंने जिस प्रकार से दिया कुमारी को मंच पर बुलाना और उनको जगह देना, मौका देना, तो कहीं न कहीं एक साफ तौर से संदेश देने की कोशिश की गई है कि वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी को सीएम के चेहरे पर मतलब हो सकता है कि वो एक संभावित नाम सामने आए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कब तक जो है बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है और कब तक कांग्रेस की ओर से पहली सूची जारी हो सकती है।
अपने आप में ये कई तरह के सवाल जो है वो उठते हैं कि क्या जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर सांसदों को टिकट दिया है, क्या हो सकता है कि ऐसा कांग्रेस की ओर से भी किया जाए? कांग्रेस किस तरीके से टिकटों का बंटवारा करती है, किस तरीके से वितरण किया जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।